बरेली जिले के बहेड़ी सीट से सपा विधायक अताउर रहमान बंधक बनाकर पिटाई के आरोपों से घिरे हैं। पीड़ित परिवार के मुताबिक जमीन के एक मामले में समझौता कराने के लिए बुलाया गया। जबरन समझौता कराने की धमकी दी। पीड़ित ने विरोध किया तो बंधक बनाकर जमकर पीटा। इसके बाद सपा कार्यालय के बाहर दोनों पक्षों के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान आरोपियों ने चाकू से हमला करते हुए पिस्टल से फायरिंग भी की है। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र में दो पक्षों का जमीनी विवाद चल रहा है, जिसके बाद बहेड़ी के संगोती गांव निवासी रहीस रफीक ने अनीस के साथ घर में घुसकर मारपीट कर दी, जिसके बाद अनीस के परिवार पर जमकर पीटा। महिलाओं पर भी कमेंट किए गए, जिसके बाद जबरन समझौता कराने की धमकी दी गई। पीड़ित ने पुलिस अधिकारियों से शिकायत करने की बात कही तो झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी दी। वहीं आरोप है कि अनीस के परिवार की महिला से छेड़छाड़ कर कपड़े फाड़ दिए गए। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में सियासत तेज हो गई। सदन में अखिलेश यादव योगी सरकार के एनकाउंटर वाली छवि पर सवाल उठा चुके हैं। अब बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने अतीक अहमद को सपा का प्रोडक्ट बताया। मायावती ने सोमवार को एक के बाद एक ट्वीट किए। उन्होंने लिखा, उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की पत्नी के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। दोष साबित होता है तो शाइस्ता परवीन को बसपा से बाहर कर दिया जाएगा। बता दें कि कुछ दिन पहले ही अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन और बेटे बसपा में शामिल हुए थे। बसपा ने शाइस्ता परवीन को प्रयागराज मेयर पद का प्रत्याशी बनाया है। प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में शामिल एक बदमाश का एनकाउंटर किया। बदमाश का नाम अरबाज है। मुठभेड़ सोमवार दोपहर धूमनगंज में नेहरू पार्क के पास हुई। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद से अरबाज नेहरू पार्क इलाके में छिपा था। उसने पुलिस पर गोली चलाई, जिसमें एक सिपाही घायल हो गया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। उसके सीने और पैर में गोली लगी है। पुलिस ने घायल अरबाज को स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में भोपाल में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आपके कार्यकर्ता 7 नंबर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोक लिया। इसके बाद जब कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश की तो पुलिस उन्हें वैन से बैठाकर ले गई। बीजेपी कार्यालय के बाहर से आप कार्यकर्ताओं को पुलिस जेल के बाहर ले गई। हालांकि पुलिस अभी वरिष्ठ अफसरों के निर्देश का इंतजार कर रही है। कुछ देर बाद ये तय होगा कि आप कार्यकर्ताओं को जेल भेजा जाएगा या रिहा किया जाएगा। बता दें कि दिल्ली सरकार की शराब नीति में गड़बड़ी के मामले में CBI ने रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद डिप्टी CM सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। नीमच जिले के जावद में प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा की किसानों से बहस का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें मंत्री किसानों से कहते सुने जा रहे हैं कि तुम कुछ लोगों के तलवे चाट रहे हो जो बदले में सौदा करते हैं। तुम किसके कहने पर आए हो ये भी मैं जानता हूँ। मंत्री ने ये बात ग्रामीणों से लीज पर जमीन देने का विरोध करने पर कही। रविवार शाम को जावद क्षेत्र के गांव खेड़ा राठौड़ और सुवा खेड़ा के किसान डाक बंगले पर मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने खनन के लिए अपनी जमीन लीज पर देने का विरोध किया। उन्होंने मंत्री को अपनी समस्या बताते हुए कहा कि करीब 1100 बीघा जमीन निजी जमीन खनन के लिए वीर दुर्गादास मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड को लीज पर दी गई है और हम ये नहीं चाहते। ग्रामीणों के विरोध को देख मंत्री सकलेचा नाराज हो गए और नाराजगी जताते हुए तलवे चाटने वाली बात। बाड़वानी का एक युवक 17 साल बाद घर लौटा। परिजन मरा हुआ मानकर उसका क्रियाक्रम कर चुके थे। युवक साल 2006 में बिना बताए घर से कहीं चला गया था। घर वालों और रिश्तेदारों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन जब नहीं मिला तो ये मान लिया कि वो मर चुका है। बेटा खोने के दुख में डूबी मां का साल 2014 में निधन हो गया। परिजन ने मां के साथ युवक का भी क्रियाक्रम कर दिया। अब जिंदा घर लौटा तो देखकर खुशी के मारे सभी रो पड़े। ये कहानी है सेधवा ब्लॉक मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर धनौरा के नवाड़ फलिया निवासी प्रेम सिंह पिता लच्छिया की। वो बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति का है। घर वालों के साथ खेती किसानी करता था। 2001 में मानसिक रूप से बीमार रहने लगा। 2006 तक उसकी मानसिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इस साल धनतेरस के दिन वो अचानक घर से कहीं चला गया। मुंबई की एक NGO ने उसका इलाज किया और अब वापस गांव छोड़ दिया। प्रयागराज में हुए चर्चित विधायक राजूपाल तथा उनके अंगरक्षक की हत्याकांड के मामले में मुख्य गवाह एडवोकेट उमेश पाल के उनके अंगरक्षक सहित दिन दहाड़े घर के सामने हुई
नृशंस हत्या के विरोध में पाल समाज में उबाल आ गया है। अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के बैनर तले सैकड़ों लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री तथा उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को ज्ञापन प्रेषित कर इस जघन्य हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बताते चलें कि प्रयागराज के थाना धूमनगंज इलाके में 25 जनवरी 2005 को विधायक राजू पाल एवं उनके अंगरक्षक की निर्मम हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद अतीक अहमद और उनके साथियों के खिलाफ मृतक राजू पाल की धर्मपत्नी पूजा पाल द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें मुख्य गवाह एडवोकेट उमेश पाल थे। गत 24 फरवरी को उमेश पाल और उनके अंगरक्षक संदीप निषाद की दिन दहाड़े घर के सामने निर्मम हत्या कर दी गई। उनके एक अंगरक्षक राघवेंद्र सिंह बुरी तरह घायल होने से जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। इस घटना में पाल समाज, निषाद समाज एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से भारी रोष व्याप्त है। इस दौरान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष तथा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राकेश पाल ने कहा कि पाल महासभा की मांग इस तरह के जघन्य अपराधों को अंजाम देने वाले अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी ऐसी कार्रवाई किया जाना चाहिए ताकि वे ऐसी नजीर बन सके कि कोई भी अपराधी इस घटना को अंजाम देने से पहले हजारों बार सोचने पर मजबूर हो जाए। उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद पूर्व विधायक स्वर्गीय राजू पाल की धर्मपत्नी पूजा पाल की जान को भी खतरा है, इसलिए उन्हें Z श्रेणी की विशेष सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि महासभा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत प्रदेश में माफिया राज का दम घुटने लगा है। प्रदेश के सबसे बड़े माफिया या तो जेल में हैं या प्रदेश छोड़कर भाग गए हैं। इस घटना में सपा के पूर्व सांसद एवं पूर्व विधायक अतीक अहमद और अशरफ अली नामजद मुलजिम हैं। ये तो जेल में है, किंतु इनके गुर्गों द्वारा यहाँ जघन्य कृत्य किया गया। अखिल भारतीय पाल बघेल धनगर महासभा के माध्यम से मुख्यमंत्री से अपील है कि अतीक के गुर्गों को जिन्होंने ये जघन्य कृत्य किया है उनके ऊपर सरकार का हंटर चलाकर निस्तनाबूद करने की कृपा करे, ताकि अपराध करने वालों में खौफ पैदा हो सके और कभी अपराध करने की हिम्मत न कर सके। इस दौरान भरतपाल, आनंद पाल और कई सारे लोग मौजूद रहे। किसी व्यक्ति द्वारा किए जा रहे नेक कार्य अधिकांशतः आम जनता को प्रभावित करते हैं। कई लोग इन बातों से प्रेरणा लेकर स्वयं भी समाज सेवा में तत्पर हो जाते हैं। जनपद के प्रतिष्ठित समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी अपने समाजसेवी कार्यों को लेकर आए दिन चर्चा में बने रहते हैं। वे असहायों की हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, चाहे वह आर्थिक हो या पारिवारिक हो या सामाजिक। संघर्ष सेवा समिति हर प्रकार से लोगों की सहायता करने में विश्वास रखती है। समाजसेवी डॉक्टर संदीप अब तक सैकड़ों कन्याओं के पैर पखार कर उन्हें विदा कर चुके हैं। यह संदेश अब आम जनता में भी फैलने लगा है। डॉक्टर संदीप के समाजसेवी कार्यों से प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के युवा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सोनी उर्फ जीतू अपने जन्म दिवस के अवसर पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे। उनके जन्म दिवस पर कार्यालय में एक कन्या के विवाह के अवसर पर पैर पूजन का भी कार्यक्रम चल रहा था। यह जानकारी प्राप्त कर जितेंद्र सोनी ने यह संकल्प लिया कि आज वे अपने जन्मदिन की शुरुआत कन्या के पैर धोकर करेंगे। उन्होंने समाजसेवी संदीप सरावगी के आदर्शों पर चलते हुए बहन के रूप में निकिता रायकवार के पैर पखारे और उन्हें उपहार देकर विदा किया। इसके पश्चात कार्यालय में केक काटकर उनका जन्म दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान उनका कहना था कि यह जन्म दिवस उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ जन्मदिन है और उन्होंने प्रण लिया कि वे अपने हर जन्म दिवस पर अवश्य कोई समाजसेवी कार्य कर अपना विशेष दिन सादगी के साथ मनाएंगे। इस अवसर पर संघर्ष सेवा समिति से अजय राय महानगर अध्यक्ष, इंजीनियर विनोद वर्मा जिलाध्यक्ष ग्रामीण, हाजरा रब जिला महामंत्री, मीना मसीह जिला उपाध्यक्ष और कई सारे लोग मौजूद रहे। झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम के चारों ओर हॉकी इंडिया के मानक के अनुरूप फ्लड लाइटें लगाई हैं। फ्लड लाइट की इस परियोजना का आज विधिवत लोकार्पण झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा ने किया। लोकार्पण के अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष झांसी पवन गौतम, राम तीर्थ सिंघर, आदर्श सिंह, IAS मंडलायुक्त झांसी एवं अध्यक्ष झांसी स्मार्ट सिटी लिमिटेड पुलकित गर्ग, IAS
मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड, मोहम्मद कमर अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मार्ट सिटी लिमिटेड और कई सारे लोग उपस्थित रहे। ध्यानचंद स्टेडियम के एस्ट्रो टर्फ मैदान पर दूधिया रोशनी बिखेरने के लिए 4 बड़े पोल पर 1500 वाट की 140 लाइटें लगाई गई हैं। प्रत्येक पोल पर 35 लाइट लगी हुई हैं। इन फ्लड लाइटों के लगने के बाद स्टेडियम में अब डे नाइट मैच आयोजित किए जा सकेंगे। फ्लड लाइट के साथ साथ 11 गीजर, 12 एसी सहित कई उपकरण स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत क्षेत्रीय खेल कार्यालय को उपलब्ध कराए गए, जिससे कि भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय मैचों के आयोजन में कोई असुविधा न हो। रविवार 26 फरवरी को ध्यानचंद स्टेडियम में फ्लड लाइट का विधिवत लोकार्पण के बाद स्थानीय 2 टीमों के मध्य प्रदर्शनी हॉकी मैच दूधिया रोशनी में झांसी हॉकी और LVM हॉकी अकेडमी के मध्य खेला गया, जिसमें LVM हॉकी अकेडमी ने झांसी हॉकी को 3-0 से हराकर मैच जीत लिया। मैच के उपरांत नगर आयुक्त पुलकित गर्ग ने सभी अतिथियों और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया। विजेता और उपविजेता टीमों को अतिथियों द्वारा पुरस्कृत किया गया।